नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूं आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चुनाव नजदीक आते ही सियासतदानों द्वारा गरीबों की मदद का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम तरह की मदद को लेकर नेताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई दे रही है। बात जब इस तरह के कार्यों को लेकर हो तो शहर के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट और सपा नेता डॉक्टर अनीश बेग कहां पीछे रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से जग के बाद एक इस तरह के कार्यों को अंजाम देकर डॉक्टर अनीश बेग ने समाजवादी पार्टी और शहर के लोगों को संदेश दे दिया है कि बरेली शहर में उनकी लोकप्रियता व सियासी ताकत किसी से कम नहीं है। अभी 2 दिन पूर्व बरेली में शहर व कैंट विधानसभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संबंधित सम्मेलन के आयोजन के बाद जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर यहां कोहाड़ी पीर में गरीबों को कंबल वितरित किए अपनी सियासी मंशा को दर्शा दिया। हालांकि डॉक्टर बेग अपनी मददगार सोच से हमेशा गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा आयोजित कंबल वितरण समारोह किसी का मकसद चाहे कुछ हो, लेकिन चुनावी मौसम से इसे उनके द्वारा चुनाव को लेकर ही की जा रही तमाम कवायद का ही हिस्सा माना जा सकता है। कंबल वितरण कार्यक्रम दूर दराज से पहुंची महिलाओं को कंबल मिले, उनके चेहरे पर खुशी के भाव बनते दिखे और उन्होंने इस पुण्य कार्य के लिए डॉक्टर अनीश बेग को खूब दुआओं से नवाजा। इस दौरान फिलहाल 183 कंबल का वितरण हुआ और बाकी रह गए लोगों को भी आगे इसी तरह के कंबल बांटने की डॉक्टर बेग की प्लानिंग देना चाहता हूं कि भाइयों, अपने इस गली सड़ी सरकार, झूठी सरकार और जो कोई निकम्मी सरकार को आपने देख लिया है 5 साल, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार आपसे, एक बार बदलाव ला के देखिए। आपने देखा है अखिलेश जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कितने काम किए हैं। मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं देश की बात नहीं करूंगा। आप बरेली को देख लीजिए, अगर बरेली में आप इधर से उधर चले जाइए, सिविल लाइन्स देखिए, इतना बड़ा पुल उन्होंने शाहमदगढ़ का पुल दे दिया है। यहाँ पर जितने लिंक रोड है, यहाँ से बहरी रोड दे दिए, सौफटा रोड देख लिए और यहाँ से बदायूं चले जाइए। जितना काम किया है आज तक अखिलेश यादव जी ने किया है, यहाँ बरेली के लिए हो या प्रदेश के लिए हो, इन्होंने सिर्फ फीसें काटने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ इस बीजेपी की सरकार ने किसानों को परेशान करने का काम किया है। 700 किसान मर गए, तब जाके उन्होंने बिल वापस लिया है। ये लोग बिल पहले ले आते हैं और सोचते बाद में हैं। इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। पहले नोटबंदी कर दी, बाद में सोचा गलत हो गया। पहले बिल लिया, किसानों को मरवा दिया 700 बेगुनाह लोगों को, और बाद में कानून वापस ले लिया। ऐसी जो डिसीजन नहीं ले सकती अपने देश के बारे में, जो देश सोच सकती कि क्या किसान क्या चाहता है, जो ये नहीं सोच सकती, वो कुछ सरकार चलने का हक ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ही बदलना चाहिए और केंद्र सरकार की सरकार ही बदलना चाहिए। भाई जिसको ये पता नहीं किसानों को क्या चाहिए हमारे, उन लोगों को पहले बिल लिया, थोप दिया। जब वो 700 लोग मर गए, बेगुनाह लोग मर गए, तब बिल वापस ले लिया। बिल वापस लेने का मतलब क्या है कि बिल आपका गलत था। इसी तरीके से उन्होंने नोटबंदी का कानून लेके आए। सब कारखाने जो छोटे छोटे थे सब बंद हो गए। यहाँ बरेली वासियों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे कारचोबी के जितने कारखाने थे बंद हो गए। छोटे छोटे भूखे मर गए बेचारे, जिन्हें कितनी बुरा हाल हुआ है। आज लोगों को पैसा नहीं है, जो हमारे उद्योग है छोटे छोटे बंद हो गए इस नोटबंदी के चक्कर में। ऐसे ही जीएसटी लिया है बिना सोचे समझे। कितने बदलाव हुए होंगे जब से जीएसटी आई होगी, यानी कितने बदलाव हुए हैं। सही से पूरा कानून समझ नहीं पाते ये लोग, इनको कोई समझ नहीं है लोगों के पास में, बिना सोचे समझे थोप देते हैं। पहले सीए एनआरसी लेके आए लोग, सीए एनआरसी लेके आए, उसके बाद में पीछे हट गए, क्योंकि वो कानून ही गलत है। वो कानून ही नहीं है इस देश के लिए। तो जो कानून इस देश के लिए नहीं बनाए गए, वो कानून थोपने की कोशिश करते हैं। बाद में रजिस्ट्रेशन होते हैं, सोचते हैं गलत है, वापस ले लेते हैं। बताइए क्या फ़ायदा है। तो ऐसी गली सरकार को, जो गरीबों के खिलाफ हो, जो बैकवर्ड के खिलाफ हो, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, जो किसानों के खिलाफ हो, जो कुछ नहीं कर सकती, उसको बदलना चाहिए। और आने वाले जो हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी है इस उत्तर प्रदेश की, इस देश की, जिसका विजन अच्छा है, माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में लाना चाहिए। और ख़ास तौर से बरेली जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ, बरेली को, कैंट दोनों को, कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। इस बार ऐसा मौका है, बरेली में समाजवादी पार्टी और कैंट में जीत सके। जी पुत्र मुलायम सिंह यादव भी कहा जाता है इनको, उनका जन्म दिवस है 83वां, और वो वाकई में नेता हैं हमारे। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद में नेताजी का किसी को खिताब मिला है तो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मिला है। और बाकी में नेताजी जो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो संरक्षक हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, वो बाकी में मजलूमों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, और साथ साथ हमारे अल्पसंख्यकों के नेता हैं। और हमारे पूरे देश में वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इस देश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो ये प्रदेश आगे बढ़ा है, और जब भी वो रक्षा मंत्री रहे हैं तो ये देश आगे बढ़ा है। और इसी सिलसिले में मैंने जो है आज उनका यहाँ पर केक काटने का प्रोग्राम रखा है। और साथ साथ क्योंकि वो ऐसे नेता हैं
जो कि गरीबों के नेता कहलाए जाते हैं, जो कि किसानों के नेता कहलाए जाते हैं। तो गरीबों के लिए ही मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है। 183 कंबल मैं यहाँ गरीबों को दूंगा। तो इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं हूँ, मेरे साथ में शाली जी हैं, साथ में नीतू जी हैं, साथ में हमारे क्या नाम है गिरीश जी हैं, साथ में नरेश जी हैं, साथ में हमारी रत्नाकर जी हैं, रीना है जी हैं, हमारे खालिद भाई हैं। सब लोगों ने और बहुत से यहाँ पर लोग आए हैं, भाई बहन हमारे सबकी तरफ से, और हमारे बरेलीवासियों को, हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह जी को इसके साथ साथ हार्दिक शुभकामनाएँ। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, जो बरेली चाहती है, जो पूरे उत्तर प्रदेश चाहता है, ये मेरा पूरा देश चाहता है कि हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो हैं उनकी सुरक्षा में उनका संरक्षण हमारे सिर पर रहे हमेशा की। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.